अगर आपको वो वरदान कोई चाहिए, आज से कुछ साल पहले जब मैंने प्रोफेटिक में प्रवेश किया और परमेश्वर का आत्मा जब मुझसे बात करने लगा, तो मैंने वो उस प्रोफेटिक वरदान को शाइन करने के लिए प्रभु से कहा, परमेश्वर मैं रोज तेरी वेदी के पास आऊंगा, इतनी भेंट मैं रोज तुझे दूंगा पैसों की, इतनी प्रार्थना मैं रोज करूंगा सिर्फ एक इस वरदान के लिए। और मैं रोज परमेश्वर के सामने जाता था, रोज अपने बीज को बोता था, रोज प्रेयर करता था सिर्फ एक वरदान के शाइन करने के लिए। और मैं सालों में करता रहा हूं और उसके बाद वो वरदान शाइन होना शुरू हुआ। धुन में रहना। आप धुन में कैसे रह सकते हैं अगर आप 24 घंटे उस बारे में सोचते नहीं हैं? एक प्रोफेटिक वाला आदमी आपको लड़ता हुआ नहीं मिलेगा, वो आपको प्रेयर माउंटेन पे मिलेगा, प्रार्थना करता हुआ मिलेगा। उसे मालूम है अब मुझे सोना है, मुझे दर्शन देखना है, प्रभु मुझसे बात कर। 24 घंटे वो उस धुन में रहता है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? वो सोता भी बाइबल पढ़ के है, वो सोता भी प्रार्थना करके, उठकर भी प्रार्थना करता है, बाइबल पढ़ता है, वो उस धुन में रहता है, वो अपने आप को स्पिरिचुअली तैयार करके रखता है। मैं रोज भेंटों को बोता था, रोज। आज वो भेंट 5 गुना हो चुकी है जो मैंने शुरू की थी। रोज प्रभु के सामने भेंट, रोज प्रार्थना। प्रभु जी ये इस वरदान के लिए है। रोज लोगों को लगता है कि वरदान अपने आप काम करने लगते हैं, कई बार ये ऐसा नहीं है। इनके पीछे प्रॉपरली वर्क किया जाता है, एक एक चीज के पीछे। क्योंकि कुछ भी क्रिश्चियनिटी में जिसके पीछे बल नहीं होगा, जिसके पीछे धुन नहीं होगी, चाहे वो हीलिंग के लिए हो, चाहे वरदान के लिए हो, चाहे खास प्रेयर रिक्वेस्ट जो प्रभु चाहता कि आप चाहते प्रभु कबूल करे, अगर उसके पीछे प्रेशर नहीं होगा वो कभी कबूल नहीं होगी। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? प्रभु ने कहा, लेडी ने कहा, प्रभु मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सताता है, कभी गिर पड़ती है, मर जाती है, बॉडी उसकी सूख रही है, बीमार हो गई। प्रभु ने कहा नहीं, मैं कुत्तों को नहीं दूंगा लड़कों की रोटी। उसने क्या किया? थकी नहीं और प्रेशर दिया प्रभु को। क्या प्रेशर दिया? प्रभु मुझे अपने घर का कुत्ता समझ ले, कुत्ते भी वही चूर चार खाते हैं जो तेरी बालकों की मेज से गिरते हैं, हमें अपने घर का कुत्ता समझ ले। परमेश्वर ने कहा जा, तेरी बेटी को दुष्ट आत्मा छोड़ के जा चुका है। प्रेशर। एलिया कहता जा अलीशा, अब मुझे तेरी जरूरत नहीं। ले पहला सेवा करा ली, हाथ धवाले हैं, हुण कहता तेनू लोड़ नहीं, चल मैं भी चलना। फिर कहता तेरी शपथ, यहोवा की शपथ, छोड़ने का नहीं, तुझे छोड़ने का नहीं, तुझे छोड़ने। प्रेशर। आत्मा उतरा, बल से उतरा। शॉल जब आया सामर्थ आई, प्रेशर से, धुन से। धुन कहां है तुम्हारी? धुन नहीं है। धुन कहां? अगर धुन हो तुम्हें वरदानों की, तुम फोन पर टाइम, टीवी पर टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। अगर तुम्हें धुन है तो, जब धुन होती है किसी चीज की, अगर आप किसी सिंगर से मिले जिसको धुन होती है गाने की, वो हर टाइम आलाप गाता है मन में, हर टाइम सिंगिंग करता है, हर टाइम हारमोनियम लेके, उसको धुन है। आपको कहां है आत्मिक वरदानों की धुन? बाइबल कहती है आत्मिक वरदान जब एक कलीसिया की लाइफ में आते हैं, कलीसिया रेजोलेट यानी स्थिर हो जाती। पौलुस ने कई बार कहा है कि मैं आकर तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं हाथ रखने से, ताकि तुम वरदान तुम्हें काम करे और तुम स्थिर हो जाओ। आज कलीसियां स्थिर क्यों नहीं है? पास्टर बोलते लोग आते चले जाते, क्योंकि वरदानों की कमी है। जब वरदान होते कलीसियां स्थिर हो जाती। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और जब परमेश्वर का रूह कहता है कि पहले प्रेम करो, माफ करो, नहीं तो वो वरदान फेक होंगे, लोगों को मालूम हो जाएगा ये फेक आदमी। पहले कहता प्रेम का अनुकरण करो, पहले प्रेम तुम्हारे अंदर होना चाहिए, फिर कहता वरदानों की धुन में रहो। हीलिंग वरदान, उसकी धुन में रहो। मैंने देखा है रिजल्ट, जब क्रूसेड्स होते हैं घंटों दर, जब प्रार्थना में बैठते, परमेश्वर उस पर प्रेशर देना, खुदाबंद आज ये होना चाहिए, परमेश्वर आज ये होना चाहिए, खुदाबंद आज तेरा आत्मा इस तरह से कार्य करना। आप देखते हैं रिजल्ट होता है, रसौलियां निकल रही होती, सब कुछ लाइव हो रहा होता है। आप कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, परमेश्वर कंट्रोल कर रहा होता है। धुन में रहना। कोई चीज आपको परमेश्वर से लेनी है, धुन में रहना, प्रार्थना करना, बीजों को बोना, परमेश्वर के सामने जाना। धुन गायब है आज। क्या कलीसिया में वरदानों की धुन है? पौलुस कहता है वरदानों की धुन में रहो। आज भी उस वरदान को और शाइन करने के लिए, प्रभु के और करीब जाने के लिए, मैं खुदावंद के सामने फिर भेंटों के साथ रोज, एवरी डे, रोज खुदावंद, ये वही भेंट है इस वरदान के लिए। और 2 भेंटें मैं देता हूं वरदानों के लिए अलग,
टाइथ अलग है, हेल्प करना अलग है। अपने टाइथ से आप विडो की हेल्प नहीं करते। टाइथ लिखा बाइबल में, परमेश्वर के लोगों के पांव में जाता था, परमेश्वर के भवन में जाता था। तो जब हम बिब्लिकली करेक्ट सब कुछ करते हैं तो राइट रिजल्ट हमारी लाइफ और सेवकाई में होते हैं। कितनी इन बातों को समझ रहे हैं? अपने पड़ोसी को बोलो, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। आमीन, आमीन। क्या आप धुन में हैं? क्या आप उस चीज के लिए वाकई धुन में हैं? प्रॉपरली हीट, जेलस ओवर, पूरी तरह से आपका मन उसको परस्यू कर रहा है, उसका पीछा कर रहा है, उस पर प्रेशर दे रहा है, आपकी लाइफ सेम नहीं होगी, ये गारंटी है। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। मैंने कहा आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। अपने हाथों को हिलाओ, अपने आप को करेक्ट करो। प्रभु मैं आज तेरे भोज को ले रहा हूं, अपने आप को सुधारता हुआ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो, प्रेम का अनुकरण करना है। बाइबल कहती है जब एक गलती पतरस ने की तो पौलुस ने उसे सबके सामने डांटा, क्योंकि वो गलती विश्वासियों को इफेक्ट कर रही थी। लेकिन किसी की कमी या किसी के फेल होने पर अगर आप वीडियो बनाकर इंटरनेट पे डालते हैं तो आप भी ये प्रूफ कर रहे हैं कि आप में भी परमेश्वर का वचन नहीं है, क्योंकि प्रेम सब अपराधों को क्या करता है? ढांपता है। आप सिर्फ उसी जगह बोल सकते हैं जहां कलीसिया की पवित्रता इफेक्ट हो रही हो, लेकिन किसी को एक्सपोज करना, किसी की गलतियों के बारे में एक्सपोज करना एक जेलसी की निशानी है, प्रेम की नहीं। जब पौलुस पतरस को डांट रहा था तो वो जेलसी नहीं थी, उसे मालूम था अगर मैं ये बात नहीं बोलूंगा तो कलीसिया करप्ट हो जाएगी, इसमें करप्शन का बीज आएगा, लोग डरेंगे नहीं। लेकिन आज एक दूसरे को गिराने में जो वीडियोस बनती हैं कि फलाना फेल हो गया, फलाने ने गलत कर दिया, फलाने ने गंदी फेक भविष्यवाणी कर दी, ये भी एक जेलसी की निशानी है, ये भी एक प्रेम ना होने का आप प्रमाण दे रहे हो। हमें पूरी तरह से देखना होगा हम कहां स्टैंड करते हैं, ताकि जब हम परमेश्वर के सामने एक शुद्ध मन के साथ जाएं तो परमेश्वर कहता है जितनों के मन शुद्ध होंगे मुझे देखेंगे। आप उसके प्रमाण को ऐसा देखोगे आपने किसी की लाइफ में नहीं देखा होगा कि यार जो परमेश्वर मेरी लाइफ में कर रहा है ना, मैंने कभी नहीं देखा ऐसा। ये अनॉइंटिंग, ये ग्रेस आपके सिरों पे आज ठहर जाए। मैंने कहा ये अनॉइंटिंग, ये ग्रेस आपके सिरों पे ठहर जाए यीशु मसीह के नाम। हालेलुया, हालेलुया। आप जब प्रभु की हुजूरी में जाते हैं आपको इन चीजों का मालूम होता है, नहीं तो आप भी प्रभावित हो जाते हैं इन चीजों से। अपने हाथों को हिलाओ। जो प्रभु भोज मैं ले रहा हूं मैं उसे आत्मा में और प्रार्थना में और प्रेम में ले रहा हूं। मांगेंगे ऊंची आवाज में। अब शैतान तुम्हारे कब्जे में होगा। मैंने कहा वो तुम्हारे कब्जे में होगा। तुम तैयार हो कि नहीं?
अब मैं तुम्हें कहता हूं, यीशु मसीह के नाम में कमांड करता हुआ, हर वो आत्मा जो तुम्हारे जीवन के पीछे है, तुम्हारे फाइनेंस के, लाइफ के, शरीर के, बॉडी के, हड्डियों के, ब्लड के, बच्चों के, तुम्हारी लाइफ के पीछे है, उस शैतान को मैं कमांड करता हूं, आउट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बोलो यीशु के नाम में, यीशु के नाम में हर वो आत्मा जो मेरी लाइफ, मेरी फैमिली, मेरी लाइफ, मेरे बच्चे, मेरा बिजनेस, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ, मेरी जिंदगी के पीछे है, वो सारी आत्माएं जो यहोवा की ओर से नहीं है, कमांड करें इन द नेम ऑफ जीसस। अगर आप मेरे पास आएंगे मैं चला जाऊं, आप खड़े रहेंगे मैं आपके पास आऊं। तुम्हें वो बल दे रहा है परमेश्वर। ओके, देखो मेरी ओर, खड़े रहो। सुनो, तुम्हें वो बल दे रहा है, शारीरिक भी और आत्मिक भी। ओके, शारीरिक भी परमेश्वर ने बाइबल में वायदा किया है। परमेश्वर ने बाइबल में वायदा किया कि जो यहोवा की बाट जोहते हैं वो नया बल पाए। तुम नया बल पा रही हो। अगर आप खड़े रहेंगे मैं आपके पास आऊंगा, अगर आप भीड़ लगाएंगे मैं आगे चला जाऊंगा।